हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, सुंदर, अच्छे से हो अपने परिवार के साथ में और अच्छे से अध्ययन कर रहे हो। तो बच्चों, जैसे कि अपने हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ रहे थे, तो इसमें अपन ने जो पहले इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने जो हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ा था। हृदय की कार्य प्रणाली का दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हृदय चक्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और मैं इसको इस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। और कोई दिक्कत रहेगी तो फिर इसमें भी अपन डिस्कशन कभी करेंगे जब ऑफलाइन मिलेंगे तब। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला और एक आपको इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि हृदय चक्र होता है, हृदय की कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, हृदय में चक्कर किस प्रकार से चलता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है। इसके जो कुछ इसकी जो टर्म्स है उसको आपको याद रखना है। और क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ वो टर्म्स क्या होती है। जो इसके जो है ना टर्म्स इसमें आएगी, जो अलग अलग नाम आते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं और उनको आपको याद रखना है। और होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भाग में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। अब मतलब क्या हो गया बच्चों कि अपन जैसे बात करें कि हृदय स्पंदन होता है, एक हार्ट बीट जो जनरेट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है खत्म होती है, अगली जो हार्ट बीट स्टार्ट होगी उस तक का जो समय होता है, उस समय के हृदय के विभिन्न भागों के अंदर, ठीक है, विभिन्न भागों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो जो होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन श्रेणीबद्ध होते हैं। ठीक है, ठीक है। और उसमें एक विशेष समय होता है जो भी अपन बात करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। मतलब हृदय के एक स्पंदन, जो हार्ट बीट की बात करी थी, हार्ट बीट की बात करी भाई, कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था अपन ने। ठीक है, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड ए बी नोड बंडल ऑफ पुरकीजे फाइबर से जो आवेग हो जाता है, आवेग की वजह से संकुचन और शीतलन होता है, तो उससे एक धड़कन का निर्माण होता है। तो उस धड़कन के निर्माण में शरीर के विभिन्न भागों को, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों का क्या क्या उसमें रोल होता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं, इसी को हृदय चक्र बोलते हैं। इस प्रकार हृदय के एक स्पंद पूर्ण होने में हृदय में होने वाली घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। या इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हृदय के एक स्पंदन मतलब एक हार्ट बीट को एक पूर्ण होने में के समय को हृदय में होने वाली घटनाओं का हृदय चक्र कहा जाता है। ठीक है, एक स्पंदन पूर्ण होता है तो हृदय के विभिन्न भागों में क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक है, एक स्पंदन पूर्ण होने में जो समय लगता है उस समय के अंदर हृदय के विभिन्न भागों में, जैसे अपन बात करते हैं कि आलिंदों में उस टाइम क्या होता है, नील्य में क्या होता है, ठीक है, और जो कपाट होते हैं उनके अंदर कौन से कपाट खुलते हैं, कौन से कपाट बंद होते हैं, तो ये जो परिवर्तन होते हैं उनमें जो है ना, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। ठीक है, सामान्य हृदय चक्र का पूर्ण होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। एक बात इस बात को गांठ मान लो बच्चों कि जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड के अंदर हृदय चक्कर या एक जो बीट होती है पूरी हो जाती है। अब इसको कैसे निकालते हैं कि आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति की जो धड़कन होती है कितनी होती है, 72 होती है। ठीक है, और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 60 बार धड़कता है। नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने ना, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। इसे अपन निकालेंगे तो इससे 0.8 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो एक हृदय स्पंदन या एक हृदय चक्र कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये बात आपको गांठ बांधनी है कि एक हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। सामान्य हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, एक चक्कर में दो प्रवस्थाएं होती है। अब एक 0.8 सेकेंड होता है ना बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ से कहानी चालू हो गई है, थोड़ा अलर्ट हो जाना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि एक हृदय चक्कर को 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एक हृदय चक्कर को 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितने सेकेंड का समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इस चक्कर में दो प्रवस्थाएं होती है, एक तो विश्रांति की प्रवस्था, ठीक है, जिसको अनुशीतलन कहते हैं, याद रखना। विश्राम, विश्रांति मतलब विश्राम, रिलैक्स। इसको क्या हो, डाइस्टोल, इसको क्या बोलेंगे, डाइस्टोल। इसमें क्या होते हैं, चाहे अपन नीले की बात करें चाहे आलिंद की बात करें, आलिंद तो फैलते हैं, डाइस्टोल होता है। और जब डाइस्टोल अनुशीतलन की व्यवस्था होती है, अनुशीतलन होता है, उस टाइम क्या होता है, चाहे आलिंद की बात करो चाहे नीले की बात करो, उनके अंदर रक्त भरता है,
उनके अंदर रक्त भरता है। आलिंद की बात करो चाहे नीले की बात करो, अनुशीतलन अवस्था के अंदर क्या होता है, रक्त भरता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में दो प्रवस्थाएं होती है, एक तो विश्रांति होती है जिसको अनुशीतलन बोलते हैं, इंग्लिश में डायस्टोल बोलते हैं, इसके दौरान मतलब क्या होगा, रक्त भरेगा। दूसरा होता है संकुचन की प्रवस्था, इसको प्रकुचन, ठीक है। दूसरी जो प्रवस्था होती है वो संकुचन की प्रवस्था, इसको डायस्टोल या प्रकुचन भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रकुचन होता है, चाहे नीले की बात करो चाहे आलिंद, दोनों प्रकुचन जब भी होगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, ठीक है। और सिकुड़ेंगे तो क्या रक्त होगा जो उससे उससे निकल के, या तो जैसे आलिंदों से निकल के नीले में चला जाएगा, नीले में संकुचन प्रकुचन होगा तो वो कहाँ पे चलाया जाएगा, आपके महाधमनी और जो फुफ्फुस कांड होता है उससे होते हुए, जो महाधमनी से जाएगा तो वो शरीर में शुद्ध रक्त चला जाएगा और फुफ्फुस कांड से फेफड़ों में चला जाता है। इस प्रकार से जब प्रकुचन का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ से रक्त का, क्योंकि प्रकुचन का मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इसको सिस्टोल बोलते हैं। इससे दोनों मतलब क्या होगा, इससे रक्त बाहर निकलेगा, जिसमें भी प्रकुचन हो रहा है उससे रक्त बाहर निकलेगा। अब हृदय चक्र की प्रमुख घटनाएं क्या, कौन कौन सी, देखो, महाधमनियों, नीलियों, आलिंदों के दाब में परिवर्तन, नीलियों के आयतन में परिवर्तन, ठीक है, विभिन्न कपाटों का बंद होना या खुलना तथा हृदय के कक्षों में रक्त का भरना और रिक्त होना। तो हृदय चक्र में अंदर घटनाएं क्या क्या होगी, महाध्वनि, नीलियों, आलिंदों के दाब में परिवर्तन होगा, ठीक है। दाब में परिवर्तन कैसे होगा कि मान लो आलिंद भर गया पूरा तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दाब बढ़ जाएगा तो प्रकुचन होगा, प्रकुचन होगा, प्रकुचन से ये जो रक्त होगा कहाँ चला जाएगा, नीले के अंदर, नीले के अंदर भरेगा, नीले के अंदर दाब बढ़ेगा, नीले के अंदर प्रकुचन होगा तो कहाँ चला जाएगा, रक्त कहाँ चला जाएगा, महाध्वनि और फुफ्फुस कांड के अंदर चला जाएगा, फुफ्फुस कांड के अंदर चला जाएगा तो उनके अंदर दाब बढ़ जाएगा, तो उनके अंदर दाब बढ़ेगा तो वापस और उनके अंदर मतलब रख जाएगा तो दाब उनके फुफ्फुस कांड और महाध्वनि बढ़ जाएगा, नीले के अंदर जो बाहर जा रहा है तो वापस क्या अनुशीतलन चालू हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। इस प्रकार से अपन बात करें इन दाबों में परिवर्तन होता है। आलिंदों की तुलना में नीलियों के आयतन और दाब में परिवर्तन अधिक स्पष्ट होते हैं, ठीक है। आलिंदों की तुलना में क्या होता है, जो नीलियों के दाब में जो परिवर्तन होता है वो अधिक स्पष्ट है। हृदय चक्र के समय इनके कक्षों में भरने वाली रुधिर को निश्चित दिशा में पंप किया जाता है। निश्चित दिशा मैंने बताया किस दिशा में, कि आलिंद है तो आलिंद से नीले में आएगा, नीले में है तो नीले से रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी और फुफ्फुस से, फुफ्फुस कांड या जो परमोनी ट्रंक होती है उससे फेफड़ों में चला जाता है अशुद्ध रक्त शुद्धि के लिए। इस प्रकार से तो याद रखना, आलीन चक्र की जो प्रवस्थाएं, पहले तो अपन को प्रवस्थाओं का नाम याद रखना है बच्चों, इनको स्टेप बाय स्टेप अपन को रिप्रेजेंट करना है। और आलीन चक्र में कितना समय लगता है आपको पता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम चार प्रवस्थाएं, चारों प्रवस्थाएं पहले नाम याद रखना, पहले आलिंदों का अनुशीतलन, ठीक है, आलिंदों का अनुशीतलन हो गया। और दूसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आलिंदों का अनुशीतलन, ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा है आपके, देखो, आलिंदों का प्रकुचन, ठीक है, ठीक है, आलिंदों का प्रकुचन। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, वही आपके नीलियों का प्रकुचन, और फिर आ जाएगा नीलियों का अनुशीतलन। चार स्टेप होते हैं, ठीक है। देखो, आलिंदों का प्रकुचन, आलिंदों का अनुशीतलन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नीलियों का प्रकुचन और नीलियों का अनुशीतलन। मतलब पहले तो क्या होगा, आलिंदों का प्रकुचन का मतलब आलिंद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और सिकुड़ने के बाद आलिंदों में क्या होगा, आलिंद वापस रिलैक्स होंगे, फैलेंगे, तो उसको बोले आलिंदों का अनुशीतलन। और जब आलिंद फैलते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा कि जो नीले होंगे उनके अंदर प्रकुचन होगा, और नीले प्रकुचन होगा, रक्त बाहर चला जाएगा, फिर वापस वो नीले का अनुशीतलन होगा। इस प्रकार से चार इसके जो पद होते हैं, ठीक है, अपन बात कर सकते हैं कि इसके जो चार पॉइंट होते हैं, चारों पॉइंटों के नाम अपन को याद रखने हैं, फिर अपन वन बाय वन अपन डिस्कशन के करते हैं, ठीक है। अब आता है आलिंदों का अनुशीतलन। बच्चों एक डायग्राम बताऊंगा इसमें, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। और जैसे ये क्या होता है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड का मतलब ये है कि पूरी के पूरी जो घटनाएं होती है 0.8 सेकेंड के अंदर ही होती है, चाहे आलिंदों का प्रकुचन हो, चाहे आलिंदों का अनुशीतलन हो, चाहे आपके नीले का प्रकुचन हो, चाहे नीले का अनुशीतलन हो, ये की सारी घटनाएं 0.8 सेकेंड में होती है। मतलब ये हो गया कि ये, मतलब जैसे अपन बात करेंगे आलिंदों का अनुशीतलन, ये बात करेंगे तो 0.7 सेकेंड के लिए अनुशीतलन होता है। तो उस दौरान क्या हो जाएगा, नीले का क्या हो जाएगा, नीले के अंदर अलग घटनाएं होगी, ठीक है। आलिंदों के जो अनुशीतलन उस टाइम नीले के अंदर अलग घटनाएं होगी। तो यहाँ पर देखो,
आलिंदों का अनुशीतलन, आर्टेरियल डायस्टोल, हृदय चक्र के दौरान आलिंद और नीले ज्यादा समय तक विश्राम अवस्था में रहते हैं। याद रखना, हृदय चक्र के दौरान अपन बात करें तो इनका कॉन्ट्रेक्शन होता है, प्रकुचन होता है वो तो कम होता है, लेकिन अनुशीतलन क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। अनुशीतलन का मतलब खाली होके वापस भरता है तब, ठीक है, खाली होके भरता है तो उसको बोलते हैं अनुशीतलन, ठीक है, मतलब दाब जब इसमें कम होता है। तो हृदय चक्र के दौरान आलिंद और नीले का जो अनुशीतलन जो समय है या विश्राम अवस्था है, विश्राम अवस्था कौन सी थी बच्चों, डायस्टोल, जिसको अनुशीतलन बोला था, ठीक है, वो लंबे समय तक रहती है। आलिंद लगभग 0.7 सेकेंड तक विश्राम अवस्था में रहते हैं। इनकी विश्राम अवस्था में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद, ध्यान देना। अब मैंने क्या बताया था, विश्राम अवस्था है, और विश्राम अवस्था में आलिंद क्या होता है, अनुशीतलन होता है। अनुशीतलन में क्या होता है, इसमें आके रक्त आता है धीरे धीरे शरीर के विभिन्न भागों से। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं बाएं आलिंद की बात करें तो बाएं आलिंद कर जो फुफ्फुस से शिराएं होती है, ठीक है, फुफ्फुस से शिराएं शुद्ध रक्त लेके आती है और ये आलिंद भरता है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जब ये भर रहा होता है तब उधर जो आपके दायां आलिंद है, ठीक है, दाएं आलिंद में जो उदर महाशिरा और जो निम्न महाशिरा होती है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेके आके भरती है उसको, ठीक है। तो दोनों साथ साथ भरते हैं, एक में शुद्ध रक्त भरता है, एक जो बायां आलिंद है उसमें शुद्ध रक्त भरता है, दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त भरता है, ठीक है। कौन लेके आती है मैंने बता दिया है, और आप थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ जब आप मैं बता रहा हूँ लाइनें, और जब ये लाइनें पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चल रही होनी चाहिए, ठीक है। और बाएं आलिंद में शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त रुधिर महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है, ठीक है। द्विविलन और त्रिविलन कपाट आलिंदों को भरने की प्रारंभिक अवस्था में बंद रहते हैं। अब द्विविलन और त्रिविलन कपाट कौन से है बच्चों, आप याद करो, मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ, वहां पे दिमाग को लगाना कि द्विविलन, द्विविलन जो बाइकप्सिड कप जो वाल था, ठीक है, वो किधर था, जिसको मीटर वाल बोला था, जो दाई जो आपके बाएं जो आलिंद है और बाएं नीले के बीच में जो वाल पाया जाता था, ठीक है, द्विविलन। और ट्राइकप्सिड वाल किधर था, ट्राइकप्सिड वाल किधर था बच्चों, आपके दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में था, वो आपके त्रिविलन कपाट था। तो तब ये भर रहे होते हैं, तब ये प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं, बंद रहते हैं वाल। बना के स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। मान लो ये हेड है, ठीक है, ये आपके कौन सा हो गया, राइट एट्रियम आलिंद, और ये हो गया आपके राइट वेंट्रिकल या आपके दायां नीले, ये हो गया आपके बायां लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बायां आलिंद, और ये हो गया आपके बायां लेफ्ट वेंट्रिकल नीले। तो यहाँ पर जो वाल होता है ये बाइकप्सिड वाल होता है, यहाँ पर जो वाल होता है ट्राइकप्सिड वाल होता है। तब ये क्या होता है, जब प्रारंभिक अवस्था में तो बंद रहते हैं, ठीक है, यहाँ से शुद्ध ब्लड आ रहा है इसके अंदर अशुद्ध ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो क्या होंगे, ये वाल होंगे बंद होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, जब ये पूरे भर जाएंगे, दूसरे कलर से बताता हूँ, ये जब पूरे भर जाएंगे ब्लड से तो इस पे दाब पड़ेगा तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। इन जब ये पूरे भर जाएंगे तो इस पे दाब पड़ेगा, इन पे बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल पे दाब पड़ेगा तो खुल जाएंगे, ठीक है, जिससे रक्त क्या आ जाएगा, नीले में आना चालू हो जाता है, ठीक है। ये लाइन बताएगा अभी। जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर आता है वैसे वैसे रुधिर का दाब बढ़ता जाता है। जब ये विश्रांत नीले में दाब अधिक हो जाता है, ठीक है, जब ये दाब होगा, जब इस दाब इतना ज़्यादा हो जाएगा विश्रांत नीले से ज़्यादा, विश्रांत नीले मतलब अनुशीतलित जो नीले हैं, जब वो भी खाली हो गए, वो भी खाली पड़े हैं, तो उन वो खाली हो गए संकुचन के बाद में, उनके प्रकुचन के बाद वो खाली हो गए, तो जब इनके दाब इसमें आलिंदों में ज़्यादा होता है, नीले में कम हो जाता है, तो ये कपाट होंगे, तब ये जो कपाट होते हैं खुल जाते हैं, ठीक है। और तथा आलिंदों के संकुचन से पूर्व ही अधिकांश लगभग 75% रुधिर निष्क्रिय प्रवाह में बदला जाता है, याद रखना। अब क्या होता है, 0.8 सेकेंड का जो हृदय चक्र उसमें मैं बता रहा हूँ, आलिंद अनुशीतलन 0.7 सेकेंड का होता है जो अपने पढ़ा है। तो 0.7 सेकेंड के अंदर क्या होता है बच्चों, आलिंद भरते हैं, दोनों आलिंद होते हैं वो भरते हैं, ठीक है। एक जो बायां आलिंद होता है और शुद्ध से भरता है, दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से भरते हैं। लेकिन भरते हैं तब क्या होता है, आलिंदों में दाब बढ़ता है तो 75%, याद रखना, 75% रक्त होता है वो सीधा का सीधा ही किस में आ जाता है, नीले में आ जाता है, निष्क्रिय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अधिक आलिंदों के संकुचन से पूरे। और 0.7 सेकेंड बच्चों, ये आपके आलिंदों का अनुशीतलन है। तो कितने सेकेंड बच गए, मैं कहता हूँ हृदय चक्र 0.8 सेकेंड का होता है, तो 8 सेकेंड का होता है, तो इसके अंदर 0.1 सेकेंड बच गए। मतलब आलिंदों के अंदर संकुचन कितने समय के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए ही होगा, तभी तो 8 सेकेंड बने दोनों, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको, ये पहले आलिंदों का प्रकुचन पढ़ेंगे तो आप बताऊंगा। 0.7 सेकेंड तो क्या होगा अनुशीतलन, उस टाइम तक तो क्या होता है, आलिंदों में रक्त भरता है,
ठीक है। और फिर क्या होता है, बढ़ता है दाब, बढ़ जाता है 75% रक्त तो क्या सीधा नीले में चला जाता है। और जब आलिंदों का जो प्रकुचन होगा, तो प्रकुचन होगा तो जो 25% जो रक्त बचा है वो प्रकुचन की वजह से, मतलब कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, जब संकुचन होता है इसमें, तो संकुचन की वजह से 25% रक्त होता है वो और नीले के अंदर चला जाता है। ठीक है। और ये 75% तो क्या निष्क्रिय प्रवाह, जब दाब बढ़ जाता है तो दाब से सीधा ही वाल खुल गया और नीचे नीले में चला गया। तो ये काम तो जो निष्क्रिय प्रवाह या 75% जो ब्लड है वो तो कहाँ पे 0.7 सेकंड के अंदर ही नीले के अंदर चला गया। और जो बच्चा हुआ 25% है, जब इसमें 0.1 सेकंड का जो आलिंदों के अंदर प्रकुचन होता है, उस दौरान ये जो रक्त होता है वो इसमें आ जाता है, पूरा का पूरा नीले के अंदर 100% रक्त पहुंच जाता है। अब आता है आलिंदों का प्रकुचन। अब क्या होगा कि जो आलिंद भर रहे थे, तो मैंने बताया कि आलिंदों में दबाव ज़्यादा हो गया तो उसमें से 75% निष्क्रिय प्रवासी हो गया। अब जो 25% जो रक्त बचा है वो क्या होगा, आलिंदों के प्रकुचन से नीले में जाएगा। आलिंदों के अनुशीतलन समाप्त होते हैं, मतलब 0.7 सेकंड का समय समाप्त होते ही आलिंदों का एक साथ संकुचित होते हैं। तो क्या दोनों आलिंद एक साथ, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कंडक्शन कल बात की थी अपने, ठीक है, तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होंगे, इसे आलिंद प्रकुचन कहते हैं। संकुचन के फलस्वरूप थोड़ा जो लगभग 25% जो मैंने बताया था रुधिर बचा हुआ था वो कहाँ पे चला जाएगा, आलिंदों बचा हुआ था और नीलों में आ जाता है। इस प्रकार दोनों नीले रुधिर से पूर्णतः भर जाते हैं। अब नीले के अंदर कितना परसेंट रक्त आ गया, 100% रक्त आ गया, क्योंकि 75% निष्क्रिय प्रवासी आ गया था। और जब आलिंदों का प्रकुचन हुआ है तो उसमें 25% जो आलिंदों के अंदर बचा हुआ था वो भी इसके नीले के अंदर आ गया, प्रेशर से आ गया, ठीक है, दबाने से। ठीक है। आलिंद प्रकुचन लगभग जो समय लगता है 0.1 सेकंड तक रहता है। 0.8 सेकंड तक क्यों होता है कि 0.7 सेकंड तक तो क्या था, शीतलन था, और 0.8 सेकंड तक हो गया आपके प्रकुचन होगा, तो 0.8 सेकंड का समय इसमें पूरा लगता है। अनुशीतलन प्रारंभ होते ही रुधिर आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अनुशीतलन प्रारंभ होती है, वापस क्या हो जाएगा, 0.8 सेकंड के प्रकुचन हुआ और वापस क्या हो जाएगा, एक सेकंड में प्रकुचन कर उसके बाद वापस क्या हो जाएगा, अनुशीतलन चालू हो गया। अनुशीतलन चालू होते ही वो की वही प्रक्रिया वापस हो जाए, वापस आलिंदों का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें देखो डायग्राम बताऊँ, उससे मैं पहले आलिंदों के संकुचन प्रकुचन और अनुशीतलन बताता हूँ उसमें। तो उस दौरान क्या होता है, देखो देखो इसका मैं बच्चों आपको डायग्राम उस पर डाल दूंगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको नहीं समझ में आया तो उसमें डाल दूंगा, उसमें भी समझने की कोशिश करना, लेकिन ये भी समझो। देखो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है 0.8 सेकंड का होता है कार्डियक साइकिल। तो ये देखो ए एस लिखा है, ए एस का मतलब क्या है, एट्रियल सिस्टोल है, इंग्लिश के टर्म्स यूज किए हुए यहाँ पे। ए एस का मतलब एट्रियम सिस्टोल है। और एट्रियम सिस्टोल कितने सेकंड का होता है बच्चों, एट्रियल सिस्टम मतलब आलिंद प्रकुचन कितने समय के लिए होता है, याद करो, आलिंद प्रकुचन कितने समय के लिए होता है, आलिंद जो प्रकुचन है वो कितने समय के लिए होता है, आलिंद प्रकुचन 0.1 सेकंड के लिए होता है। देखो ये इस टाइम लिया है, 1 सेकंड ही लिया है यहाँ से, देखो ये 1 सेकंड का टाइम ये, ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में क्या हुआ है, आलिंद का प्रकुचन हुआ है 1 सेकंड में। ठीक है। और आलिंदों का अनुशीतलन कितने समय के लिए रहता है, तो देखो आलिंदों का जो अनुशीतलन रहता है वो कितने समय के लिए रहता है, 8 में से 1 सेकंड निकाल दी तो देखो ये एट्रियल डायस्टोल, देखो एट्रियल डायस्टोल ये कितने सेकंड हो गए, 0.7 सेकंड के लिए क्या रहता है, एट्रियल डायस्टोल रहता है। तो ये जो घटना होगी ये तो होगी आलिंद के अंदर होगी भाई, 0.1 सेकंड के लिए तो क्या हुआ इसमें, आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, मतलब आलिंद प्रकुचन हुआ, उसके अंदर जो 25% रक्त था वो कहाँ, नीले के अंदर चला गया। और 0.7 सेकंड के लिए क्या होता है, आलिंदों का अनुशीतलन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ये आलिंद भरते हैं, और 75% जो भरने के दौरान दाब बढ़ने से 75% जो रक्त होता है वो आलिंदों से नीले में निष्क्रिय प्रवाह के थ्रू चला जाता है। तो ये हो गया आपके इस प्रकार से 7 सेकंड। ठीक है। तो ये घटना तो होती है आलिंद में, और इसके साथ ही में ये 0.8 सेकंड का मैंने हिसाब दे दिया, 1 सेकंड ये, 0.1 सेकंड ये और 7 सेकंड ये रही, ये तो हुई आलिंद की। और इसी के साथ में इस टाइम नीले में क्या घटना होती है वो अब पढ़ेंगे। इसी के साथ में भाई ये 0.8 सेकंड में इसमें तो ये हुआ है, इसी इसी याद रखना, इसी 0.8 सेकंड में नीले में क्या होता है वो घटना मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो बाहर वाला ये देखो नीले का है, ये बाहर वाला घेरा है, ये बाहर वाला घेरा नीले का है, और ये मैंने आलिंद का बताया अंदर वाला घेरा। ठीक है। अंदर वाला घेरा आलिंद का है। अब बात करते हैं भाई नीलियों के अंदर क्या होता है, नीले प्रकुचन में क्या होता है, नीलियों का प्रकुचन। ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आलिंदो आलिंदो का आलिंदों के प्रकुचन समाप्त होते ही, जैसे ही 0.8 सेकंड में आलिंद का प्रकुचन समाप्त होता है, बाद में नील्य संकुचित होते हैं। और आपको एक बात बता दूं बच्चों, दिमाग लगाओ, हर लाइन पे दिमाग है, ये हर्ट है, ठीक है, कि इसमें आलिंदों का प्रकुचन मतलब आलिंदों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होते क्या, मैंने क्या बताया, पीछे 25% जो रक्त था वो कहाँ पे आ गया, 75% प्रवाह तो निष्क्रिय प्रवाह हो चुका था, 75% तो निष्क्रिय प्रवाह हो चुका था, और 25% जो प्रवाह था रक्त का, जो आलिंदों से नीले के अंदर हुआ, वो कैसे हुआ, आलिंदों के प्रकुचन से हुआ। अपन ने बात की थी कि 75% निष्क्रिय प्रवाह हो गया था आलिंदों से नीले में रक्त का। उसके बाद जो 25% की बात करें तो वो प्रवाह कैसे हुआ, वो प्रवाह हो गया इसमें जैसे आलिंदों का 0.8 सेकंड के लिए प्रकुचन या होता है, संकुचन होता है, उसके अंदर ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये क्या लाइन लिखी है इसमें समझना, कि आलिंदों का प्रकुचन 0.8 सेकंड का जो आलिंदों का प्रकुचन उसको समाप्त होते है क्या, नीलियों का संकुचित या नीलियों का प्रकुचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि बताया उस टाइम क्या नीलियों के अंदर 100% रक्त आ चुका होता है, दिमाग लगाओ, ठीक है, आ गया तो नीले पूरे भर गए, अब किसकी देज है, गाड़ी पूरी भर गई, चलो, ठीक है, तो यही सिस्टम होता है ना। तो अब पूरे के पूरे नीले भर गए, फिलअप हो गए ब्लड से, अब क्या है, किसको किसका वेट करना है, अब उसको संकुचित को, प्रकुचन को, ताकि ये रक्त है जो उसका प्रवाह हो जाए। तो ये लगभग 0.3 सेकंड ही तक होता है। तो आपको पता ही है बच्चों, नीलियों से जो होता है, नीलियों से जो रक्त का प्रवाह होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक, जैसे अपन बात करें दाएं साइड से बात करें, दाएं नीले की बात करें, तो दाएं नीले से ये आर्टा मतलब महाधमनी में जाता है, महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में ये प्रवाह होता है, ठीक है। तो प्रवाह हो जाता है। और इधर बात करें आपके दाएं भाग से, सॉरी बाएं भाग से शुद्ध रक्त का हो गया, और दाएं भाग से क्या, अशुद्ध रक्त का, फुफ्फुस कांड से लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शरीर के द्वारा, यहाँ पर जो हृदय के द्वारा, नीलियों के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक या शरीर के जो लंग्स है वहां तक भेजना होता है, तो एक दबाव बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत प्रकुचन होना चाहिए। तो ये जो प्रकुचन होता है वो 0.3 सेकेंड तक रहता है। और संकुचन का नीलियों में दाब बढ़ता है, द्विविलन और त्रिविलन कपाट बंद हो जाते हैं। अब दाब बढ़ने से क्या होता है कि आपको पता है कि द्विविलन और त्रिविलन कपाट मिट्रल वाल जो आपके बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, जिसमें जहाँ शुद्ध रक्त होता है, और त्रिविलन का ट्राइकप्सिड वाल आपके दाएं नीले और बाएं आलिंद के बीच में होता है। तो ये बंद हो जाते हैं वाल, ताकि इसका वापस फ्लो आलिंद में ना हो, रक्त का वापस जो प्रवाह आलिंदों में ना हो, और जो इसे रुधिर आलिंदों में प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। नीलियों में दाब नीलियों में दाब महाधमनी फुफ्फुसी कांड के दाब से अधिक होते ही इन्हें दोनों अर्धचंद्र कपाट खुल जाते हैं। अब क्या हो, नीले के अंदर दाब अधिक होगा तो अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, आपको पता है अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं महाधमनी और फुफ्फुसी कांड में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे तो और इनके द्वारा प्रवाह हो जाएगा। तो दाब सहित रुधिर इन वाहिकाओं में भेज दिया जाता है। नीलियों में अधिकांश रुधिर धमनियों में चला जाता है, और नीलियों का जो अधिकांश जो रुधिर होता है वो कहाँ, धमनियों में चला जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो रुधिर होता है धमनियों में चला जाता है। अब धमनियों को क्यों बोला है बच्चों, आपको बताइए कि यहाँ पर धमनी इसलिए बोला है कि आर्च ऑफ आयोर्टा से चलेगी, या महाधमनी से बात करें, महाधमनी शरीर की शुद्ध रक्त धमनियां ही प्रवाह करती है, और यहाँ पर अशुद्ध रक्त जो कहाँ से निकलेगा, दाएं नीले से निकलता है, वो भी फुफ्फुस कांड से होते हुए, फुफ्फुसी कांड से होते फुफ्फुसी धमनियों से, ठीक है। फुफ्फुसी धमनियां जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके कहाँ पे जा रही है, लंग्स में चली जाती है। तो यहाँ पर जो नीलियों से जो रक्त का प्रवाह होता है वो अधिकांश किसमें होता है, धमनियों में चला जाता है। तो ये 0.3 सेकंड के लिए हुआ, नीले का प्रकुचन हुआ है, ठीक है। अभी जो डायग्राम बताऊंगा उसमें आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है नीलियों का अनुशीतलन। अब क्या होंगे, प्रकुचन हो गया, अब वापस नीले क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, है ना, अनुशीतलित होंगे,
ठीक है, फैलेंगे, विश्राम अवस्था में आएंगे। तो विश्राम अवस्था में फैलेंगे, फैलेंगे तब क्या हो जाएगा, वापस इनमें रक्त भरेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये कितने समय के लिए, 0.5 सेकंड के लिए होगा। 0.5, ठीक है, ऊपर ऊपर ने कितना पड़ा, 0.3 के लिए प्रकुचन हुआ। और ये नीलियों का अनुशीतलन कितने के लिए, 0.5 सेकंड के लिए होगा। टोटल कितना होगा, 0.8 सेकंड हो गया ना। तो ये तो है कार्डिक साइकिल का टाइम। तो उस जो अपन आलिंद की बात करें तो उसमें बताया था 0.8 सेकंड अपना टाइम मैंने हिसाब होता है, 0.1 सेकंड और 0.7 सेकंड। और यहाँ पर कितना होता है, 0.3 सेकंड के लिए क्या प्रकुचन हो गया, 0.5 सेकंड के लिए क्या हो गया, अनुशीतलन। लेकिन याद रखना बच्चों, ये काम दोनों 0.8 सेकंड के काम है, दोनों समान ही होते हैं। इसमें इसमें आलिंद में ये काम होता है और नीले में ये काम होता है। ठीक है, आप ये मत सोचना 0.8 सेकंड में पहले आलिंद में होगा और फिर 0.8 सेकंड नीले में होगा। दोनों काम है साथ साथ 8 सेकंड में ही इनमें अलग अलग ये काम होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो नीलियों का अनुशीतलन। परकुचन के बाद नीले विषाण अवस्था में आते हैं, इसे अनुशीतलन कहते हैं। इससे क्या दाब कम हो जाए, रुधिर के विपरीत दिशा में प्रवाह होने के रोक लिए अर्थतंत्र का कपाट तुरंत बंद हो जाते हैं। और रुधिर का विपरीत प्रवाह के मतलब है कि जो अपन ने भेजा है महाधमनी और फुफ्फुसी कांड के दबाव से भेजा है, दबाव से भेज तो दिया, पूरा रक्त उसमें भेज दिया, और भेज दिया तो उनमें अंदर दबाव जो महाधमनी और जो आपके फुफ्फुसी कांड उसके अंदर दबाव हो गया, लेकिन ये तो खाली हो गया पूरा पूरा नीले, तो इसमें दबाव कम हो गया। तो इसलिए क्या होता है, वापस उसे महाधमनी से फुफ्फुसी कांड से वापस रक्त इसमें नहीं आ जाए। इसलिए क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट हमेशा ही बच्चों जो महाधमनी फुफ्फुसी कांड में पाए जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि रक्त वापस में नहीं आए। और नीलियों के संकुचन के समय जैसे ही आलिंदों के लगातार आ रहे रुधिर का दाब धीरे, अब जैसे नीले का जब 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, नीलियों का संकुचन हुआ था। ठीक है, संकुचन, लेकिन उस दौरान तक क्या हो रहा था कि आलिंद भरे, उसी समय क्या होता है, आलिंद भर रहे थे, क्योंकि आलिंदों का प्रकुचन 0.1 सेकंड का था। 0.7 सेकंड क्या होते हैं, वो अनुशीतल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो 0.3 सेकंड जब नीले में प्रकुचन हो रहा था उस टाइम क्या होता है, आलिंद भरना चालू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे भरने थे, और फिर क्या हो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, नीलियों की तुलना में उसे दाब अधिक हो जाएगा। और आलिंद नीले के बाद द्विलन और त्रिलन कपाट खुल जाते हैं और नीलियों का भरना प्रारंभ होता है। नीलियों का अनुशीतलन कितने समय के लिए होता है बच्चों, 0.5 सेकंड के लिए होता है। मैंने बताया 0.3 और 0.5 मिल के 0.8 सेकंड बना लेते हैं। अब देखते उस डायग्राम में बताता हूँ मैं आपको। ये देखो बाहर वाला क्या है, वेंट्रिकल बताया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज आप दिमाग लगाना कि जैसे ही मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आलिंद का आलिंदों का प्रकुचन समाप्त होता है, वैसे ही क्या होता है, नीलियों का प्रकुचन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आलिंदों का प्रकुचन समाप्त होता है, देखो ये नीले बताया बाहर वाला, ये अंदर वाला आलिंद का 0.8 सेकंड का हिसाब है, और ये 0.8 सेकंड का हिसाब मैंने यहाँ बाहर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ऊपर लाइन आई थी, याद देख देख लेना, ऊपर वापस पढ़ लेना कि 0.1 सेकंड जैसे ही आलिंदों का प्रकुचन समाप्त होता है, वैसे ही नीलियों का प्रकुचन स्टार्ट हो जाता है। और वो कितने सेकंड के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। देख लो, ये देख लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, ये 3 सेकंड के लिए क्या हो गया, नीलियों का प्रकुचन स्टार्ट हो गया। और नीलियों का प्रकुचन होने के बाद क्या होगा, रक्त को भेज दिया और नीले खाली हो गए, तो वापस क्या हो जाएगा, 0.5 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, नीले क्या हो जाएगा, अनुशीतलित अवस्था में आ जाएंगे। देख लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, ये 5 सेकंड क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस दौरान क्या रहेंगे, नीले क्या होंगे, आपके अनुशीतलित अवस्था में रहेंगे और नीले भर जाते हैं। तो बच्चों ये था आपके कार्डियक साइकिल, और ये डायग्राम मैं आपके इसमें डाल दूंगा, तो इसका डायग्राम को बनाना है आपको अच्छे से। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नाम लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। और 0.8 सेकंड का हिसाब दिया गया है, इसको 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इतना ईजी नहीं है बच्चों ये कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिनके समझ में आ गया ये बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो और अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोशिश जरूर करना समझने की, इसमें स्टेप बाय स्टेप करना, आपको दिमाग ये लगाना है कि ये इस टाइम ये हो रहा है तो उस टाइम वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आलिंदों में क्या होता है, नीले में प्रकुचन अनुशीतलन के दौरान क्या होता है, कौन से वाल बंद होता है, कौन सा खुला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो लेक्चर इतना बहुत था बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।